हेलो स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी जूलॉजी पेपर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 का टॉपिक है आरएपीडी। आरएपीडी क्या है? रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये एक पीसीआर की टेक्निक है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, जहां पर हम डीएनए के सेगमेंट को एम्प्लीफाई करते हैं। मतलब कि डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट है, एक शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए को, इसको एम्प्लीफाई करके उसका डीएनए के नंबर को इंक्रीज करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। उसी का टाइप है आरएपीडी, रैंडम एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? रैंडम एम्प्लीफाइड of polymorphic DNA। किसकी टेक्निक है ये? पीसीआर की टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक ऑफ polymerase chain reaction, in which use universal primer। टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। कौन सी? रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये क्या है? इसके अंदर यूनिवर्सल प्राइमर यूज में होता है। ये यूनिवर्सल प्राइमर क्या है? पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? ये आरएपीडी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती क्या है, पीसीआर होता क्या है, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे आरएपीडी से, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। पीसीआर क्या है? एक टेक्निक है जिसमें डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है, उसके नंबर को इंक्रीज किया जाता है। छोटा सा सेगमेंट का डीएनए है, उसके नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो इसको बोलेंगे पीसीआर चेन रिएक्शन। मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ पीसीआर को, क्योंकि हमारा टॉपिक है आरएपीडी। हमें आरएपीडी तक पहुंचना है। आरएपीडी तक पहुंचने से पहले हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है? पीसीआर क्या है? एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है in which amplify the DNA। इसमें क्या होता है? ये डीएनए है, टारगेट डीएनए है, ठीक है? इसकी प्रोसेस हम शुरू से पढ़ते हैं। पहले पढ़ रहे हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे रैंडम एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है? पीसीआर क्या है? सपोज ये डीएनए है, शॉर्ट सेगमेंट का एक डीएनए है जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है, इसको हमें नंबर को इंक्रीज करना है। इसका नंबर हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। हम गए लैब में गए, हमने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। ब्लड सैंपल में कितना सा डीएनए है। अब वो पहले क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे। उस ब्लड सैंपल के अंदर जो डीएनए है उसके नंबर को इंक्रीज करेंगे। नंबर को इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? वो अलग अलग टेस्ट उससे कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें ये पीसीआर की टेक्निक लैब्स में बहुत ज्यादा यूज में आती है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम देखते हैं। ये है डीएनए, टारगेट डीएनए।
जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। इसमें क्या किया, फर्स्ट स्टेप होती है डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन की स्टेप क्या होती है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द हाई टेम्परेचर। जब हम इसको डीएनए को, टारगेट डीएनए को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने दिया इसको 95 डिग्री सेल्सियस, टाइमिंग है 0.5 मिनट। क्या हुआ, ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड करेगा और क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। तो पॉलीमरेज या फिर प्राइमर, पहले यहाँ पॉलीमरेज आने से पहले क्या आएगा, प्राइमर। तो हमने क्या किया, प्राइमर डिजाइन किया, लैब में है। लैब में क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट डीएनए है जिसको हमको एम्पलीफाई करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी सीक्वेंस हमें नॉन होनी चाहिए, ठीक है। टारगेट डीएनए की सीक्वेंस हमें नॉन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या डिजाइन किया, प्राइमर डिजाइन किया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्राइमर डिजाइन किया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, इसके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में हमने लैब में इसका प्राइमर डिजाइन किया। प्राइमर डिजाइन करने के बाद में क्या किया, इस प्राइमर को बाइंड कराया। तो इसकी स्टेप है एनिलीन। एनिलीन में 68 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, टाइमिंग होती है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट क्यों ले रहे हैं, ज्यादा टाइमिंग ले रहे हैं ताकि है ना ये प्राइमर आके यहाँ स्पेसिफिक जगह पे आके बाइंड कर सके, ठीक है। यहां पर आके प्राइमर बाइंड करेगा। प्राइमर बाइंड करने के बाद में अब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होगा तो हम एक स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन का यूज में लेते हैं, टैग पॉलीमरेज। एक्सटेंशन स्टेप है 72 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 मिनट के लिए है। टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज क्या है, थर्मस एक्विटिसस से लिया हुआ है बैक्टीरिया से, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। मतलब कि अगर हम इसको 72 डिग्री सेल्सियस देंगे तो इस पे भी ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कर पाएगा। तो पॉलीमराइजेशन होगा, और डीएनए का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का बेसिक, ठीक है। इसमें क्या है, एक पीसीआर में क्या होता है, 30 साइकिल्स 30 राउंड्स बार होता है। 30 साइकिल्स मतलब कि ये एक राउंड हो गया। अब ये क्या होगा, ये वाला टारगेट डीएनए होगा, ये भी एम्पलीफाई करेगा, ये भी एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 है, फर्स्ट डीएनए है, 2 बनाया इसने, 2 टारगेट डीएनए, 2 क्या बनाएगा, 4 बनाएगा, 4 क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होंगे। लेकिन क्या है, 2 की पावर n प्रोडक्ट्स तो फॉर्मेशन हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है, टारगेट डीएनए है, इसमें क्या होगा, यहां तक ये सिंथेसाइज होगा क्योंकि यहाँ प्राइमर प्रेजेंट था, ठीक है। तो क्या होगा, एक 2 की पावर n प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन होगा। जो हमारा टारगेट डीएनए का है वो एम्पलीफाई होगा, तो वो 2 की पावर n रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमारा जो टारगेट डीएनए है वो हमें मिलेगा 3rd राउंड में। ये पीसीआर की कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या है, 30 साइकिल्स होती है, 30 राउंड्स होते हैं इसके अंदर। ये 2 की पावर n रूल को फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसका टारगेट डीएनए हमें जो मेन टारगेट है, डिजायर्ड डीएनए है, वो हमें 3rd राउंड में मिल जाए, ठीक है। ये है पीसीआर का।
अब जो हम प्राइमर डिजाइन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? प्राइमर डिजाइन करेंगे, ये एक डीएनए है 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। ठीक है, हमने इसका प्राइमर डिजाइन कैसे किया? जो 5 प्राइम एंड है उसको डायरेक्ट 5 प्राइम एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, 5 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ये प्रेजेंट है, इसके डायरेक्ट सीक्वेंस हमने ले ली प्राइमर, एज ए प्राइमर। तो फर्स्ट हम कैसे ले सकते हैं? 5 प्राइम एंड, ठीक है, 5 प्राइम एंड वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 70 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसको हम एज ए प्राइमर की तरह यूज में ले सकते हैं। उसका उस सीक्वेंस को हम प्राइमर की तरह यूज में ले सकते हैं। जैसे कि AGTCGT इस तरह से है, ये 5 प्राइम पे है और ये 3 प्राइम पे है। ठीक है, तो AGTCG इसको हम क्या कर सकते हैं? इस ऐसी सीक्वेंस हम लैब में डिजाइन करेंगे और क्या करेंगे? एज ए प्राइमर इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू 3 प्राइम एंड। कॉम्प्लीमेंट्री टू 3 प्राइम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, फर्स्ट प्राइमर हमने डिजाइन किया कौन सा? 5 प्राइम एंड वाला। सेकंड प्राइमर हम डिजाइन करेंगे जो 3 प्राइम एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको हम प्राइमर डिजाइन करेंगे। 2 प्राइमर हमने डिजाइन किए, एक तो 5 प्राइम एंड वाला, दूसरा 3 प्राइम एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे हमने प्राइमर डिजाइन किया। ठीक है, ये है हमारा पीसीआर की प्रोसेस, जिसके अंदर हम डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं, डीएनए का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो हम देखते हैं। रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, इसमें क्या हुआ? सपोज ये कोई पर्सन है, इसने क्या किया? डेथ हो गई, यहां पर इसकी चाकू है इसके पास और इसने इसकी डेथ हो गई। और ये क्या हुआ? चला गया। ठीक है, यहां पर इसकी डेथ हुई। ठीक है, फिर बाद में क्या आया? पुलिस आई, यहां एक ब्लड सैंपल मिला। किसका? इसका। ब्लड सैंपल मिलने से क्या हुआ? ब्लड सैंपल में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हम एम्पलीफाई कैसे करेंगे? एम्पलीफाई करने के लिए हमें प्राइमर चाहिए। और प्राइमर कैसे डिजाइन होगा? प्राइमर डिजाइन होगा जब हमें टारगेट डीएनए की सीक्वेंस नॉन हो। तो अगर हमें ये अननोन सैंपल मिलता है किसी क्राइम पॉइंट पे, किसी क्राइम पॉइंट है जहां पर ब्लड सैंपल मिला या फिर हेयर मिला, कुछ भी मिला, वहां पर हमें अननोन सैंपल मिल रहा है, हमें उसकी सीक्वेंस नॉन नहीं है कि उस डीएनए की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस हमें नॉन नहीं है, तो अब हमें इसका एम्पलीफिकेशन करना है, पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन करनी है, पीसीआर करना है इसका। तो क्या होगा? हम इसका प्राइमर डिजाइन कर पाएंगे। प्राइमर डिजाइन करने के लिए क्या होगा? टारगेट डीएनए की सीक्वेंस नॉन होनी जरूरी है। अगर हमें प्राइमर डिजाइन करने हैं इसको एम्पलीफाई करना है, ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद में प्राइमर यहाँ आके बाइंड करना है। प्राइमर हमने पिछली बार में कैसे किया था? हमें सीक्वेंस नॉन थी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने कहाँ बना लिया? लैब के अंदर बनाया और एज ए प्राइमर इसको यूज में लिया और उसको यहाँ बाइंड कराया। ठीक है, लेकिन हमें ये सीक्वेंस ही नॉन नहीं है, सीक्वेंस हमें पता ही नहीं है, ये एक अननोन सैंपल से आई है जिसे हमें पता ही नहीं है कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो अब हमें इसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर हम कौन सा यूज में लेंगे इसका, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये है सैंपल, कोई अननोन सैंपल आया,
ठीक है, इसमें से हमने क्या लिया, नंबर ऑफ सेल्स या फिर डीएनए को ऑब्टेन किया, डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम क्राइम पॉइंट। जो अननोन सैंपल था वहां से हमने क्या लिया, इसको डीएनए को ऑब्टेन किया। अब डीएनए को ऑब्टेन करने के बाद में क्या हो गया, ये डीएनए आ गया। अब इसको एम्पलीफाई करना है, इसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के लिए क्या होगा, प्राइमर नॉन चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टू एम्पलीफाई दिस डीएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, इस डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हमारे पास प्राइमर आएगा कहां से, जब हमें डीएनए की सीक्वेंस ही नोन नहीं है, ठीक है। प्राइमर इज डिजाइन when DNA sequence is known। अब क्या किया हमने, इसमें ये डीएनए है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन किया, -95 डिग्री सेल्सियस पे, वही 0.5 मिनट के लिए। डीनेचुरेशन करने के बाद में क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ। अब प्राइमर चाहिए, तो प्राइमर कहां से आएगा, प्राइमर लेंगे हम, एक यूनिवर्सल प्राइमर लेंगे। यूनिवर्सल प्राइमर मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड्स का कोई प्राइमर लेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स का एक यूनिवर्सल प्राइमर डिजाइन किया, मतलब कि बहुत सारे हमने रैंडम प्राइमर्स डिजाइन किए जो कि है ना किसी पे भी किसी डीएनए पे जाके बाइंड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमने यूनिवर्सल प्राइमर डिजाइन किए 10 न्यूक्लियोटाइड्स के। तो यूनिवर्सल प्राइमर, एक रैंडम प्राइमर हमने डिजाइन किया। रैंडम प्राइमर डिजाइन करने के बाद में हमने क्या किया, 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर डिजाइन करने के बाद में इससे बाइंड करवाया, ठीक है। फिर वही एनीलिंग की स्टेप होगी, वही टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस, वही टाइम 1.5 मिनट, और क्या होगा, प्राइमर जाके बाइंड कर जाएगा और एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये प्राइमर है, ये प्राइमर जाके बाइंड तो करेगा, किस पोजीशन में जाके बाइंड करेगा, उसके लिए हम देखेंगे लो स्ट्रिंजेंसी। लो स्ट्रिंजेंसी के अंदर ये प्राइमर जाके यहां से बाइंड करेगा। अब ये स्ट्रिंजेंसी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी, कि ये लो स्ट्रिंजेंसी में कोई भी प्राइमर आके बाइंड कर सकता है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वही प्राइमर आके बाइंड करे। लो स्ट्रिंजेंसी में क्या होता है कि कोई भी आके बाइंड कर सकता है, कोई भी प्राइमर आके बाइंड कर सकता है, उसको हम बोलेंगे लो स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी हमने लो कर दी। स्ट्रिंजेंसी क्या होता है, हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर हाई होगा और लो सॉल्ट होगा। जहां पर टेम्परेचर हाई और लो सॉल्ट होगा वहां जाके बाइंड करता है, तो वो होता है स्ट्रिंजेंसी। हमने क्या कर दिया, लो स्ट्रिंजेंसी, टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है, और सॉल्ट को हाई कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी जाके बाइंड कर सकता है, कोई भी प्राइमर बाइंड करने में हेल्प होती है। तो हम देखेंगे अभी लो स्ट्रिंजेंसी क्या होता है, ठीक है। यहां आके प्राइमर आके बाइंड कर गया। प्राइमर बाइंड करने से क्या हुआ, फिर वही एक्सटेंशन की स्टेप होगी। एक्सटेंशन की स्टेप होने से टेम्परेचर कम रखेंगे इसके अंदर, एनीलिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि ये लो स्ट्रिंजेंसी के अंदर है।
ठीक है, हमने क्या किया, हम वापस देखते हैं। इसमें कोई पर्सन था, अदर पर्सन की इसने मर्डर किया। मर्डर करने से क्या हुआ, ये चला गया, जाने से पुलिस आई, उसने एक सैंपल लिया। किसका सैंपल लिया, या तो इसका हेयर का हो सकता है या फिर ब्लड का सैंपल हो सकता है, कोई भी सैंपल हो सकता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। वो सैंपल लेने के बाद में क्या हुआ, डीएनए ऑब्टेन हुआ। डीएनए ऑब्टेन किया कहां से, क्राइम पॉइंट से, जहां से क्राइम हो रहा है वहां से हमारा डीएनए को ऑब्टेन किया। डीएनए को लेने के बाद में क्या किया, अब डीएनए को एम्पलीफाई कैसे करेंगे, हमें उस डीएनए को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ किसका है ये सैंपल। तो ये डीएनए को सैंपल बहुत ही लो क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में है। अब उसकी क्वांटिटी को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो डीएनए के सैंपल को हमें इंक्रीज करना है, डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है। तो एम्पलीफाई करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। प्राइमर की जरूरत पड़ेगी तो वो प्राइमर आएगा कहां से, कहां से हमें प्राइमर ऑब्टेन होगा। तो प्राइमर ऑब्टेन करने के लिए क्या होगा, प्राइमर डिजाइन करने के लिए डीएनए की सीक्वेंस नॉन होनी चाहिए। डीएनए की सीक्वेंस हमें नॉन होगी। सपोज ये डीएनए है, मैंने अभी बताया था प्राइमर कैसे डिजाइन करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो हमने प्राइमर डिजाइन किया, 5 प्राइम जो एंड है वहां से हमने एक सेगमेंट लिया और इसका उसी के जैसा एक प्राइमर डिजाइन कर दिया, ठीक है। और दूसरा हमने लिया 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया और उसका हमने एक प्राइमर डिजाइन कर दिया। तो 2 प्राइमर हमने लिए जो दो स्ट्रैंड्स पे जाके बाइंड कर गए, ठीक है। लेकिन ये जब हो रहा था, जब हमें इसके सीक्वेंस हमें पता थी, हमें ये पता था कि यहाँ कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लिया। तो अब क्या होगा, हमें डीएनए की सीक्वेंस पता है, नहीं पता, डीएनए की सीक्वेंस ही हमें पता नहीं है, तो हम प्राइमर डिजाइन कैसे करेंगे। प्राइमर डिजाइन करने के लिए अब हम करेंगे इसमें एक यूनिवर्सल प्राइमर का यूज में लेंगे। यूनिवर्सल प्राइमर यूज में लेंगे 10 न्यूक्लियोटाइड्स का। इसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम आर्बिट्री पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने एक आर्बिट्री यूनिवर्सल प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइड्स का डिजाइन किया है, जो कि यूनिवर्सली जो भी सेगमेंट होगा, जो भी सैंपल होगा, उसके ऊपर जाके बाइंड कर सकता है, ठीक है। ये बाइंड करने के बाद में क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा। एम्प्लीफिकेशन होने के बाद में क्या होगा, ये हमारा डीएनए का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रैंडमली इंक्रीज किया है। रैंडमली हमने क्या दिया, प्राइमर्स दिए हैं इसको, कोई भी रैंडम प्राइमर दे दिया। यूनिवर्सल प्राइमर हमने डिजाइन कर रखे हैं 10 न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। करीब 126 तक प्राइमर हमने डिजाइन किए, ठीक है। 126 तक हमने प्राइमर डिजाइन किए अप्रॉक्स, ठीक है। ये यूनिवर्सल प्राइमर क्या करेंगे, हमने सैंपल के अंदर लिया, ट्यूब में लिया, ट्यूब में सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में डीनेचुरेशन किया उसको, डीनेचुरेशन करने के बाद में क्या किया, उसके अंदर यूनिवर्सल प्राइमर ऐड कर दिए। तो कोई तो प्राइमर होगा जो उससे जाके बाइंड कर सकेगा, तो वो उससे जाके बाइंड करेगा और क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। तो ये क्या है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, मतलब कि रैंडमली एम्प्लीफाई हो रहा है, डीएनए की सीक्वेंस ना होते हुए भी रैंडमली एम्प्लीफाई हो रहा है। हमने इसको यूनिवर्सल प्राइमर दे दिया, ठीक है। ये है रैंडम एम्प्लीफिकेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रिंजेंसी क्या होता है। जो नॉर्मल पीसीआर होता है उसमें हम यूज में लेते हैं स्ट्रिंजेंसी, नॉर्मल स्ट्रिंजेंसी यूज में लेते हैं, और लेकिन रैंडम एम्प्लीफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हम इसमें लो स्ट्रिंजेंसी का यूज में लेंगे। तो ये स्ट्रिंजेंसी क्या है, स्ट्रिंजेंसी क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो सॉल्ट के जब कोई बाइंड करता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंजेंसी।
टेम्परेचर अगर हम हाई रखेंगे और लो सॉल्ट रखेंगे, उसके ऊपर जाके इस कंडीशन में जब बाइंड करता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंसी। ठीक है, सपोज ये ग्राफ हम बनाते हैं डीएनए का। हाई टेम्परेचर दिया, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता जा रहा है। यूं करके ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, यूं ये सिग्मॉइड कर्व इसका बन जाएगा स्ट्रिंजेंसी का। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे बाइंडिंग हो रही है तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा और लो सॉल्ट होगा तो स्ट्रिंजेंसी होगी। ठीक है, और अगर हमने RAPD का लिया, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, अगर RAPD का हम लेते हैं तो क्या होता है, लो स्ट्रिंजेंसी लेते हैं। लो स्ट्रिंजेंसी मतलब लो टेम्परेचर और हाई सॉल्ट। हाई टेम्परेचर एंड लो सॉल्ट। हाई टेम्परेचर मतलब कि किसी का वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और सॉल्ट बहुत कम है तो ये है स्ट्रिंजेंसी। लो स्ट्रिंजेंसी क्या है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम है और क्या है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्ट्रिंजेंसी। तो इस लो स्ट्रिंजेंसी इस कंडीशन में जाके कौन बाइंड करता है, प्राइमर बाइंड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइमर जो ह्यूमंस हैं इसके अंदर 10⁹ तक जीनोम की साइज होती है। ठीक है, 10⁹ जीनोम की साइज होती है। ठीक है, अब हमने देखा 10⁹ 10⁹ जीनोम की साइज है, इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 10⁶ से। क्यों, क्योंकि 10 न्यूक्लियोटाइड्स का बन रहा है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर हमारा बन रहा है, तो हम अगर उसमें रिपीटेशन देखेंगे कि वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर कितने न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में रिपीट होगा। जो हमने 10 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर बनाया है वो यूनिवर्सल हमारा प्राइमर है, जो कि कुछ सीक्वेंस होगी, कुछ मतलब कि रिपीट होगा, वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में वो रिपीट होगा वो हम देखते हैं। तो इसमें जीनोम की टोटल जीनोम की साइज कितनी है, 10⁹, अप्रॉक्स 10⁹ ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस बन रही है तो 4⁻10 लेते हैं अपन। ठीक है, 4⁻10 लेते हैं तो अप्रॉक्स हमने ले लिया 4⁻6, तो क्या हो गया 10⁻3, मतलब कि कितनी बार, 10⁻3 मतलब कि 1000, एक डीएनए के अंदर 1000 जगह पर प्राइमर जाके बाइंड कर सकता है। तो इसको मतलब कि रैंडमली एम्प्लीफाइड, रैंडमली एम्प्लीफिकेशन, इसका मतलब यही है, रैंडमली एम्प्लीफिकेशन मतलब कि रैंडमली प्राइमर जाके बाइंड कर रहे हैं। एक डीएनए की सीक्वेंस है ह्यूमंस के अंदर, 1000 टाइम्स पे 1000 जगह पर प्राइमर जाके बाइंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन रैंडमली हो रहा है। ठीक है, इसमें है ये 10⁹ है, 10⁻3 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं RAPD क्या होता है, जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब कि हमारा जो 1000 टाइम्स है, 1000 प्राइमर्स बन रहे थे, 1000 प्राइमर्स बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि जीनोम की साइज कितनी, अप्रॉक्स 10⁻9, ये 10⁻3, तो 10⁻3 जगह पर प्राइमर जाके बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। सो दिस 10 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर
binds at 1000 site। ठीक है, it is not a specific primer। ये एक स्पेसिफिक प्राइमर नहीं है जो स्पेसिफिक साइट पे जाके ही बाइंड करे। स्पेसिफिक प्राइमर किसमें है? पीसीआर के अंदर है। ये क्या है? आरएपीडी, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, जिसमें हम यूनिवर्सल प्राइमर यूज में ले रहे हैं, जो कि एक डीएनए के अंदर 1000 जगह पर जाके बाइंड कर सकता है इन ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज नॉट ए स्पेसिफिक प्राइमर because of the binding at 1000 sites। The polymorphic DNA is randomly amplified। Hence called as RAPD। क्या हुआ? 10 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर है, 1000 जगह पे जाके बाइंड कर रहा है। स्पेसिफिक प्राइमर नहीं है जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करे, 1000 साइट पे जाके बाइंड कर रहा है। तो ये पॉलीमॉर्फिक, मतलब कि ये जो 1000 साइट पे जाके बाइंड कर रहे हैं, कोई भी डीएनए है, यहाँ भी बाइंड कर रहा प्राइमर, यहाँ भी बाइंड कर रहा है, यहाँ भी बाइंड कर रहा है, और उसको एम्पलीफाई कर रहा है, रैंडमली एम्पलीफाइड कर रहा है। हमने एक यूनिवर्सल प्राइमर दिया है जो कि एक डीएनए के सीक्वेंस को रैंडमली एम्पलीफाइड कर रहा है। पीसीआर में क्या हो रहा था? एक टारगेट डीएनए था जिसे हमें एम्पलीफाई करना था कि हाँ, हमें इसी टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई करना है। तो उसके लिए हमने नॉन जो हमारा टारगेट डीएनए है उसकी सीक्वेंस हमें पता थी और उसके अकॉर्डिंग हमने प्राइमर डिजाइन करके उसको एम्पलीफाई कर लिया। लेकिन इसमें हमें टारगेट डीएनए नहीं है, हमें उस डीएनए को एम्पलीफाई जरूर करना है, लेकिन हमारे सीक्वेंस नॉन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? रैंडम एम्प्लीफिकेशन किया डीएनए का। ये है आरएपीडी। थैंक यू।